एक आदमी 2 साल तक एक अजनबी के घर की अलमारी में चुपचाप छिप कर रहा। वो हर रोज धीरे से बाहर निकलता, उस परिवार के बचे हुए खाने से खुद का पेट भरता और जब घर में कोई नहीं होता तो थोड़े बहुत घरेलू काम भी कर देता। उस घर के तीनों सदस्य को कभी यह एहसास नहीं हुआ कि उनके ही घर में कोई और भी रह रहा है। एक रात देर से वो दबे पांव अलमारी से बाहर निकला, सोच रहा था कि कुछ खाना चुपके से खा लेगा। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला, उसका सामना उसी घर की बेटी से हो गया जो बाथरूम जा रही थी। दोनों की नजरें टकराई। एक पल के लिए सब कुछ रुक सा गया। आदमी की सांसें थम गई। सौभाग्य से लड़की ने आंखें मली और सोचा शायद उसे कुछ दिखा नहीं ठीक से। उसे भ्रम हुआ होगा और बिना ज्यादा सोचे वो बाथरूम चली गई। लेकिन दिन बीतते गए। तभी लड़की के मन में एक बेचैनी हुई। वो सोचने लगी कि मैं तो बाहर जाने से पहले कभी बर्तन नहीं धोती, फिर हर बार किचन साफ सुथरा क्यों दिखता है? किताबों में ऐसे नोट्स कैसे लिखे गए हैं जो मुझे याद ही नहीं? क्या मेरी मानसिक बीमारी फिर से बढ़ रही है? वो घबरा गई और तुरंत अपनी माँ को कॉल किया। कांपती आवाज में उसने कहा, जब से मैंने दादाजी की पुरानी अलमारी को घर में लाकर रखा है, सब कुछ अजीब सा लगने लगा है। घर अपने आप साफ हो जाता है। क्या ये मेरी बीमारी का असर है या फिर वो लौट आया है? अलमारी के अंदर छिपा आदमी ये सब सुनकर हैरान हो गया। वो कौन? क्या मुझे पकड़ लिया गया? अगले दिन आदमी को उस लड़की की पुरानी डायरी मिली और जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, सच सामने आ गया। उस लड़की का एक जुड़वा भाई था। बचपन में वे दोनों मिलकर अक्सर उसी अलमारी में छुपकर छुपन छुपाई खेला करते थे। लेकिन एक दिन एक भयानक हादसे में उसका भाई मर गया। लड़की के मन में एक गहरा यकीन बैठ गया था कि उसका भाई कभी इस दुनिया से गया ही नहीं। उसकी आत्मा अभी भी उसी अलमारी में रहती है। अब आदमी और उस लड़की के बीच एक अजीब और अनकहा रिश्ता बनने लगा। लड़की अक्सर अलमारी के सामने बैठकर अपने भाई से बातें करती, अपने दिल का हाल, दुख दर्द, डर सब कुछ कहती। उस लड़की को लगने लगा था कि उसका मरा हुआ भाई ही अब उसके लिए घर संभाल रहा है। वो इस सच्चाई से भागना चाहती थी कि शायद उसकी मानसिक हालत सच में बिगड़ रही है। शायद आदमी के मन में भी कभी एक बहन होने की छुपी हुई चाह थी और अब जब उसे ऐसा लग रहा था कि वो इस लड़की की भाई जैसी मदद कर सकता है, वो और भावुक हो गया। एक दिन आदमी ने हल्के से अपनी उंगली से अलमारी की लकड़ी को खरोंचा। ये आवाज सुनकर लड़की एकदम भावुक हो गई। उसे यकीन हो गया उसका भाई लौट आया है। अब जब भी वो दुखी होती, अकेली होती, वो अलमारी के सामने बैठकर धीरे धीरे फुसफुसाकर अपने जज्बात कहती। आदमी अब सिर्फ चुपचाप खाने वाला इंसान नहीं रहा। अब वो इस घर का एक छुपा हुआ रक्षक बन चुका था। वो अब सिर्फ सफाई या खाना नहीं खा रहा था, बल्कि पूरे परिवार की गतिविधियों पर नजर रख रहा था और जहां जरूरत होती चुपचाप मदद कर रहा था।